हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। आज हमारे पास जो कार है वो है द मर्सिडीज बेंज GLA एंड ये जो GLA है ये मर्सिडीज की एंट्री लेवल लग्जूरियस क्रॉसओवर बेस्ड SUV है जो कि बेस्ड है मर्सिडीज की A क्लास पे। अब गाइस जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मर्सिडीज बेंज GLA आपको 2 वर्जन में मिलती है। एक वर्जन जो है इसका वो है इसका स्टैंडर्ड वर्जन एंड दूसरा है इसका हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड AMG वर्जन। अभी ये वीडियो डेडिकेटेड है इसके स्टैंडर्ड वर्जन पे, इस वजह से हम इसके AMG वर्जन की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे। अभी हम स्टिक रहेंगे इसी वर्जन पे। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले वी वुड लाइक टू थैंक्स सिल्वर एरोज अशोका होटल जिन्होंने हमें कार 2 डेज़ के लिए ऑफर की थी एंड 2 डेज़ की टेस्टिंग के बाद हम आपके लिए एक डिटेल रिव्यू लेके आ गए हैं मर्सिडीज बेंज GLA का। तो अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए इस कार से रिलेटेड तो मैं सिल्वर एरोज के हेड का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से कांटेक्ट करके इस कार के बारे में कैसी भी डिटेल्स ले सकते हैं। सो गाइस मर्सिडीज GLA का जो ये नॉन AMG वर्जन है इसमें आपको 2 ट्रिम लेवल्स मिलते हैं। एक आपको मिलता है इसमें प्रोग्रेसिव लाइन एंड दूसरा आपको मिलता है इसमें AMG लाइन। ये जो वेरिएंट है अभी हमारे पास ये है इसका प्रोग्रेसिव लाइन और उसमें भी ये है इसका डीजल वर्जन जिसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है अराउंड 45.20 लाख, जो कि दिल्ली की बात करें तो आपको ये वेरिएंट ऑन रोड 51 से 52 लाख के आसपास पड़ जाएगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग जो करेंगे कीज से करेंगे हमेशा की तरह। कीज आपको कुछ इस टाइप की मिलती है इसमें। ये आपको मिलता है इसका लॉक बटन, यहाँ नीचे आपको मिलता है इसका अनलॉक बटन एंड यहाँ पे आपको मिलता है इसका बूट एक्सेस करने का बटन। तो अब मैं क्विकली इसके बॉनेट को ओपन करके आपको इसके इंजन के बारे में बताता हूँ। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वर्जन है अभी इसका वो है इसका प्रोग्रेसिव लाइन और उसमें भी डीजल वर्जन। तो इसमें आपको मिलता है 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि 4 सिलेंडर डीजल इंजन है जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 190 bhp ऑफ पावर एंड मैसिव 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इंजन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ आपको मिलता है इसका इंजन कवर, हाइड्रोलिक्स दिए यहाँ पे बॉनेट को लिफ्ट करने के लिए और इधर आपको मिलती है इंसुलेशन। इसमें आपको गाइस एक और पेट्रोल वर्जन भी मिलता है जो है 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, बट अभी वो हमारे पास नहीं है, इस वजह से हम आपको इसके डीजल इंजन के बारे में ही बता रहे हैं। तो गाइस ये जो GLA हमारे पास है ये है मर्सिडीज की सेकंड जनरेशन GLA। इससे पहले जो फर्स्ट जनरेशन GLA आती थी वो आपको थोड़ी ज़्यादा ही क्रॉसओवर टाइप की लगती थी, बट ये सेकंड जनरेशन जो है वो है तो क्रॉसओवर ही, लेकिन अब ये आपको एक SUV जैसी लगती है। बात करें अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तो फ्रंट में आपको मिलेंगे इसकी फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs जिनके साथ इंटीग्रेटेड है इसके इंडिकेटर्स। यहाँ मिडिल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा मर्सिडीज का बड़ा सा लोगो एंड उसी के साथ जो यहाँ पे ग्रिल है वो पहले से बिल्कुल चेंज कर दिया है इसके फर्स्ट जनरेशन वर्जन से। यहाँ बॉनेट की बात करें तो बॉनेट पे आपको मिलते हैं इसके डायनेमिक लाइंस और उसके ऊपर दिया गया है यहाँ पे मर्सिडीज का लोगो। बस यही सब था इसकी फ्रंट प्रोफाइल का। अब हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में। ओके सो गाइस बात करें अगर इसकी साइड प्रोफाइल की तो साइड में आपको मिलते हैं यहाँ पे इसके 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स जो कि इसके साइज के हिसाब से इसमें काफ़ी बड़े लगते हैं और इसे थोड़ा अट्रैक्टिव लुक ऑफर करते हैं। बट अगर आप इसका ऊपर वाला ट्रिम लेवल देखेंगे जो कि है इसका AMG लाइन, उसमें आपको जो अलॉय व्हील्स मिलते हैं वो मिलते हैं 19 इंचेस के। अलॉय व्हील्स के ऊपर आपको इसके मिलते हैं ORVMs एंड ORVMs पे यहाँ पे बड़ी अट्रैक्टिव से दिखने वाले इंडिकेटर्स। ऑफकोर्स ये इंटरनली एडजस्टेबल भी है एंड इंटरनली फोल्डेबल भी है। अब क्योंकि ये क्रॉसओवर बेस्ड SUV है तो इसे थोड़ा SUV लुक देने के लिए यहाँ पे नीचे दी गई है बॉडी क्लैडिंग। कार के टॉप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स तो दी गई हैं, बट ये जो रूफ रेल्स हैं वो यूजेबल रूफ रेल्स नहीं है। फ्यूल लीड की बात करें तो फ्यूल लीड यहाँ से ओपन होती है। हमने अभी क्योंकि इस कार को अनलॉक किया हुआ है इस वजह से ये ओपन हो रही है। एड ब्लू आपको यहाँ पे मिलता है, ये डीजल आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अब ये बात करी हमने इसके साइड प्रोफाइल की, अब हम चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में। ओके सो गाइस रियर एंड से बात करें तो रियर में आपको फुल LED टेल लैंप्स मिलती है इसकी और साथ ही साथ आपको LED इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। टेल लैंप्स के ऊपर आपको मिलती है इसकी GLA 220D की बैजिंग जो कि बताती है कि ये जो वेरिएंट है ये है इसका डीजल वेरिएंट। रियर विंडशील्ड के ऊपर आपको यहाँ पे इसके रियर वाइपर मिलेंगे और उसी के साथ आपको यहाँ पे डिफॉगर भी मिलता है। अब बूट को एक्सेस गाइस हम अंदर से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से आपको इसके रिमोट से ओपन करके दिखाऊंगा। ये मैंने किया बटन प्रेस और ये हो गया इसका बूट ओपन। सो गाइस मर्सिडीज बेंज GLA में आपको मिलता है 421 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस और आप चाहें तो इसके बूट को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए इसके सेकंड रो को डाउन भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ। ये हमने किया, ये इस बटन को प्रेस
और यहाँ से हो गई इसकी सेकेंड रो डाउन, और हो गया इसका बूट एनहेंस। स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे मिलता है, और ये जो स्पेयर व्हील है ये आपको स्टील रिम में मिलेगा ऑब्वियसली, एंड ये जो स्पेयर व्हील है ये है 19 इंच का। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें जो एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं 18 इंचेस के, बट ये जो स्टील रिम है जो कि इसका स्पेयर व्हील है ये आपको मिलता है 19 इंचेस का। साथ ही साथ आपको स्पेयर व्हील के साथ यहाँ पे टायर इन्फ्लेटर किट भी दे रखी है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे टूल्स भी मिलते हैं। बूट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है एक बटन, जिसे आप प्रेस करके इसके बूट को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है। ये तो बात हुई इसके एक्सटीरियर की। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्योंकि ये कार बाहर से जितनी अच्छी है उससे ज़्यादा प्रीमियम अंदर से है। तो एंटर करने से पहले गाइज जो ड्राइवर की सीट की एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ पे मिलती है। इधर आपको मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है, और यहाँ से आप इसकी ड्राइवर की सीट को आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिलते हैं, और ओवरव्हीम्स के कंट्रोल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। मर्सिडीज बेंज की यहाँ पे बैजिंग दी गई है। और अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। सो गाइस जैसे आप कैबिन के अंदर एंटर करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो करेंगे कि इसका कैबिन जो है वो बिल्कुल आपको ए क्लास जैसा लगता है, क्योंकि ये एसयूवी बेस्ड है मर्सिडीज की ए क्लास पे। एंड साथ ही साथ गाइस कैबिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। टच एंड फील यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम है इसका। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपको कुछ ऐसा मिलता है, बट इससे ऊपर जो आपको AMG लाइन वेरिएंट मिलेगा उसमें आपको यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग भी मिलता है। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको मिलते हैं इसके स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल्स, एंड यहाँ राइट साइड में आपको उसके मिलते हैं बाकी कंट्रोल्स MID के, एंड साथ ही साथ आपको क्रूज कंट्रोल भी यहीं मिलता है। इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसे बीच में से डिवाइड कर दिया है। राइट साइड में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा इसका बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि है 10.25 इंच का। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मिलता है स्पीडोमीटर, और राइट साइड में आपको मिलता है इसका टैकोमीटर। ये मैंने एक्सेलरेट किया से, एंड ये आप इसके टैकोमीटर को देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P का यहाँ पे साइन बना हुआ है, क्योंकि मैंने इसके पार्किंग ब्रेक को ऑन किया हुआ है। यहाँ से आप इसके पार्किंग ब्रेक को ऑफ कर सकते हैं, एंड ये हो गया P का साइन रिमूव। बट अभी क्योंकि ये कार खड़ी है इस वजह से हम इसके पार्किंग ब्रेक को दोबारा से प्रेस कर देते हैं। इसी के साइड में आपको मिलेंगे इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल्स। ऊपर आपको यहाँ पे दिए गए हैं AC वेंट्स। साथ ही साथ गाइस स्टीयरिंग की जो बात करें अगर एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे नीचे वाला बटन को प्रेस करके इसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी दी गई है। ये आपको हॉर्न हो गया इसका। अगर गाइस इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो सेम जैसे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है 10.25 इंच का, वैसे ही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि है 10.25 इंच का। और इसे कंट्रोल आप यहाँ से भी कर सकते हैं टच से, बट इसे जो प्रेफर करेंगे हम कंट्रोल करना वो करेंगे इसके टच पैड से। अगर इसके टच पैड की बात करें तो ये बिल्कुल आपको एक लैपटॉप जैसा लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। इसमें यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया इसे, और यहाँ पे आपको मिले इसके ड्राइविंग मोड्स जो कि है इंडिविजुअल, स्पोर्ट, कंफर्ट एंड इको मोड। यहाँ से मैं इसके ड्राइविंग मोड्स को चेंज कर सकता हूँ। यही बात करें गाइस इसके AMG वेरिएंट की, जो इसका बाहर खड़ा है AMG वेरिएंट, इसमें आपको ये ड्राइविंग मोड्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में आपको स्पोर्ट मोड के साथ उसमें एक स्पोर्ट प्लस मोड भी मिलता है। साथ ही साथ इस टच पैड से यहाँ पे आप नेविगेशन भी इसकी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको वॉइस कमांड भी मिलती है। अब गाइस इसी के साथ इसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है, जो कि आपको 64 कलर्स में मिलती है। जैसे कि आपको यहाँ पे AC में भी एम्बिएंट लाइटिंग दिख रही होगी, इसमें यहाँ पे बीच में आपको दिख रही होगी, इस साइड आपको एम्बिएंट लाइटिंग दिख रही है अभी पर्पल कलर की, डोर्स पे भी आपको यहाँ पे दिख रही है। ये बेसिकली आपको रात के टाइम में ज़्यादा अच्छी दिखेगी। डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड में यहाँ पे वॉलनट वुडन फिनिशिंग दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। ग्लव बॉक्स आपको कुछ इस टाइप का मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है, और ये जो ग्लव बॉक्स है ये एयर कूल्ड ग्लव बॉक्स है। गाइस स्टोरेज प्लेसेस और भी मिलते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ से आप इस बटन को प्रेस करके इसकी आर्मरेस्ट को ओपन कर सकते हैं, और इसके नीचे भी आपको काफ़ी बड़ा स्टोरेज प्लेस मिलता है। यहाँ पे आप अपनी बॉटल वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे USB पोर्ट्स भी मिलते हैं, जिससे आप अपना फ़ोन वगैरह भी इसमें चार्ज कर सकते हैं। अब गाइस इसके सेंट्रल कंसोल में आपको यहाँ पे स्टोरेज प्लेसेस एक और दिए गए हैं। ये यहाँ पे मैंने अपने अभी सनग्लासेस को रखा हुआ है, यहाँ से आप इसे ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ये बात करें तो ये है इसकी एस्ट्रे, जो कि रिमूवेबल है, इसे आप अपने घर पे भी ले जाके वॉश कर सकते हैं। अब गाइस जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको कोई भी मर्सिडीज में गियर बॉक्स नहीं मिलता, क्योंकि आपको इसका गियर शिफ्टर जो है
वो यहाँ पे मिलता है इस साइड, क्योंकि मर्सिडीज बेंज GLA में आपको मिलता है 8 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। एंड अगर आपको गियर को शिफ्ट करना है तो यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये अभी पार्किंग पे है, अभी मैं ब्रेक को प्रेस करके यहाँ से इसका रिवर्स मोड को अप्लाई करूंगा। यहाँ से हो गया अब इसका रिवर्स मोड अप्लाई, और साथ ही साथ यहाँ पे इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑन हो गया जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प है, और साथ ही साथ आपको ये डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ आता है। ये आप देख सकते हैं, मैं स्टीयरिंग मोड रहा हूँ और यहाँ पे आपको लाइन्स भी चेंज हो रही है इसकी। ये तो हुआ इसका रिवर्स मोड। अब अगर हम इसे आगे ले जाना है तो हम इसके D मोड पे इसे शिफ्ट करेंगे जो कि है इसका ड्राइव मोड। और जैसे हम इसके ड्राइव मोड पे इसे शिफ्ट करेंगे तो ब्रेक को धीरे धीरे छोड़ेंगे तो ये गाड़ी अपने आप ही आगे जाके चलेगी। अभी हम इसको दोबारा से इसके पार्किंग मोड में लगा देते हैं और यहाँ से हम इसके कर देते हैं इसका पार्किंग ब्रेक को ऑन। अब यहाँ पे गाइस आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे आपको AC के बाकी कंट्रोल्स मिलते हैं। ये बीच में आपको 1000 स्विच दिया गया है। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है इंजन का। IRVMs आपको यहाँ पे मिलते हैं, ऑटो डिमिंग IRVM। साथ ही साथ ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है सनरूफ। सनरूफ को ओपन करने के लिए इस बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से होगी इसकी सनरूफ ओपन। काफ़ी बड़ी सनरूफ है इसकी। एंड ये बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक ये पार्ट हो गया और ये हो गया इसका रियर पार्ट। बाकी गाइस ये जो फीचर्स है ये इसके कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, जैसे कि आपको इमरजेंसी में जिनका यूज़ किया जाता है। को ड्राइवर सीट में आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलता है और उसी के साथ आपको यहाँ पे लाइट भी दी गई है। यहाँ ड्राइवर साइड में भी आपको एक वैनिटी मिरर मिलेगा और उसमें भी आपको लाइट्स दी गई हैं। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पे नहीं दिखता, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप सनग्लास अपने स्टोर कर सकते हैं। अब गाइस सीट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बीच कलर में मिलती है। एंड इससे ऊपर अगर आप इसके AMG लाइन वर्जन या AMG वर्जन पे जाएंगे तब इसकी अपॉल्स्ट्री बिल्कुल चेंज हो जाती है। ओके गाइस, सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ सेफ्टी में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक्टिव ब्रेक असिस्ट भी मिलता है, जैसे कि कभी आप रोड पे ड्राइव कर रहे हो और अगर आपकी अटेंटिवनेस नहीं है या आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे किसी सिचुएशन पे, अचानक से कोई कार सामने आ जाए, तो यहाँ पे आपको एक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम जो इसमें मिलता है वो खुद ही ब्रेक अप्लाई कर देता है, जो कि बेसिकली एक प्री क्रैश सिस्टम का पार्ट है। अब हम चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में और चेकआउट करते हैं कि वहां पे स्पेस कैसा है। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मर्सिडीज बेंज GLA की रियर सीट में, और जो चीज आप यहाँ पे पहले कंप्लेन करते थे इसकी फर्स्ट जनरेशन वर्जन में कि यहाँ पे आपको रियर लेग रूम कम मिलता है, वो अब पहले से काफी बेटर हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे मर्सिडीज ने भले ही लेंथ जो है इस कार की थोड़ी कम कर दी हो पहले के कंपैरिजन में, लेकिन इसका व्हील बेस बढ़ा दिया है। एंड व्हील बेस बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो लेग रूम है वो थोड़ा सा पहले से बेटर हुआ है। मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 9 इंचेस, और ये जो फ्रंट सीट है ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। एंड यहाँ पे नी रूम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अंडर थाई सपोर्ट में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हेडरूम यहाँ पे काफी ज्यादा है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 10 या 11 भी है तो भी आपको यहाँ बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज्यादा होगी तब शायद आपका नी रूम यहाँ पे थोड़ा सा टच होगा इसकी आगे वाली सीट पे, बट ओवरऑल काफी हद तक पहले से बेटर है। यहाँ मिडिल सीट की बात करें तो इधर आपको एक छोटा सा हम्प मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मिडिल पैसेंजर जो बैठा होगा उसे बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने लेग्स को फ्रंट सीट के नीचे स्ट्रेच करके, आप यहाँ पे मिडिल पैसेंजर भी बैठ सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी दूरी के लिए नहीं, थोड़ी सी दूरी के लिए यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। इस वजह से अगर आपको इस कार के पूरे मज़े लेने हैं तब आप इसमें 4 लोग ही ट्रैवल करें तो बेटर होगा। रियर AC की बात करें तो रियर AC यहाँ पे आपको मिलता है, और साथ ही साथ नीचे की साइड आपको दिया गया है इसमें USB पोर्ट, जिससे आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। इधर भी आपको एक कभी होल टाइप का मिलता है। ओवरऑल जो इसकी रियर प्रोफाइल है वो अच्छी है, कंफर्टेबल भी है, बट अगर आप 4 लोग इसमें ट्रैवल करेंगे तो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा ये कार आपके लिए। बट गाइज, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसे फ्रंट सीट पे बैठ के ड्राइव करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें जो आपको 2 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव है। एंड एक बार उसे ड्राइव करने के बाद हार्डली आपको इसकी रियर सीट पे बैठने का मन करेगा। ऑल्दो ये जो कार अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये GLA 220D का 4मैटिक वर्जन नहीं है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन ही है इसका। अगर आपको इसी में 4मैटिक वर्जन चाहिए तब आपको इसके ऊपर वाले वेरिएंट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जो है इसका AMG लाइन वर्जन। परफॉर्मेंस उसकी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट डिफरेंस ये हो जाता है कि 4मैटिक वर्जन मतलब वो आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आता है। एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर आपको AMG वर्जन भी आता है इसका, एंड वो भी हम ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अल्टीमेट है, बट क्योंकि वो एक AMG वर्जन है तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस अच्छी तो होगी ही। रही बात सिर्फ GLA 220D की, तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है।
एंड डेफिनेटली ये आपको इम्प्रेस करेगी जब आप इसे ड्राइव करेंगे। तो अगर गाइज आप एक कार एंथुजियास्ट है और अपने लिए एक लग्जूरियस एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मर्सिडीज GLA का डीजल वेरिएंट को कंसीडर करें। ये इसके पेट्रोल वर्जन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। इसमें आपको एक ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन आता है जिसे मर्सिडीज कहता है 4मैटिक ऑप्शन, और वो जो 4मैटिक ऑप्शन आता है वो आपको इसके ऊपर वाले ट्रिम लेवल पे आता है जो कि है इसका AMG लाइन वर्जन। बाकी ये GLA आपको कैसी लगी वो आप हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।